नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में, क्योंकि कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी कर चुके हैं और साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट की भी जानकारी दी है। तो आपको एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ये सभी नंबर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर ट्रेडिंग कारोबार की बात करेंगे तो गेल लगभग 167 के आसपास क्लोज हुआ है, लगभग 0.20% गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर्स की तरफ, देखते हैं कि नंबर्स क्या मार्केट एस्टिमेट से ऊपर रहे हैं या नीचे रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोगों का फोकस चला जाता है। गेल ने इस बार 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट 5 फरवरी 2026 रखी गई है। यानी जिन इन्वेस्टर के पास इस तारीख तक शेयर होंगे वो इस डिविडेंड के हकदार होंगे। यह अपडेट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड के आधार पर किसी स्टॉक को जज करना लॉन्ग टर्म के लिए सही तरीका नहीं होता। अब दोस्तों बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करीब 34,075 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। पिछले साल यही आंकड़ा 34,957 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो लगभग 35,031 करोड़ का रहा है। ईयर ऑन ईयर पर करीब 2.5% की हल्की गिरावट देखने को मिलती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो यहाँ भी करीब 3% की कमी साफ नजर आती है। मार्केट का अनुमान था कि रेवेन्यू में 2 से 3% की ग्रोथ हो सकती है और एस्टिमेट करीब 36,830 करोड़ रुपए के आसपास थे, लेकिन एक्चुअल नंबर्स उन एक्सपेक्टेशन से नीचे ही रहे। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी खर्चे की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे रहे हैं 32,725 के। पिछले साल यही आंकड़ा 33,118 का था और पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में 33,000 खर्चे रहे थे। यह एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि रेवेन्यू में जहां करीब 2.5% की गिरावट आई है, वही खर्चों में सिर्फ लगभग 1.5% की गिरावट आई है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि कॉस्ट कंट्रोल उतना स्ट्रांग नहीं रहा और इसी वजह से मार्जिन पर प्रेशर साफ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर करीब 1,602 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में यही आंकड़ा 2,217 करोड़ रुपए था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यह लगभग 27 से 28% की गिरावट है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन और भी ज़्यादा वीक दिखाता है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट करीब 3,867 करोड़ रुपए था, यानी करीब 60% की भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यह एक जरूरी क्लियरिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल के अनयूजुअल हाई प्रॉफिट के पीछे एक बड़ा कारण एक्सपेक्टेशनल आइटम था, जिससे कंपनी को करीब 2,440 करोड़ रुपए का वन टाइम फायदा हुआ था। अगर हम उस इफेक्ट को साइड में रखकर सिर्फ कोर परफॉर्मेंस को देखें तब भी पिक्चर बहुत स्ट्रांग नहीं बनती। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के करीब 2,800 करोड़ रुपए से गिरकर अब लगभग 2,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। मार्केट ने करीब 1,940 करोड़ रुपए का प्रॉफिट का एस्टिमेट लगाया था और एक्चुअल नंबर्स उस एक्सपेक्टेशन से भी कमजोर ही रहे। अब दोस्तों बात करते हैं ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की। तो इस क्वार्टर में 2.44 ईपीएस रहा है। पिछले साल यही आंकड़ा 5.88 था और पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में 3.37 रहा है। यानी ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो मार्जिन में भी साफ गिरावट नजर आती है। मार्जिन पिछले क्वार्टर के 5.57% से गिरकर अब करीब 4.70% पर आ गए हैं। ओवरऑल पिक्चर को समराइज करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही फ्रंट्स पर नंबर्स थोड़े कमजोर दिखते हैं और क्लियरली मार्केट एस्टिमेट से नीचे ही रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म में मार्केट इन रिजल्ट को किस तरह से डाइजेस्ट करता है, यह आने वाले ट्रेडिंग सेशन में साफ होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर ट्रिगर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक क्वार्टर के आधार पर कोई फाइनल कंक्लूजन निकलना समझदारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी आज की गेल क्वार्टर 3 के रिलेटेड अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।